We gonna talk about a web series called What If। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करने वाले हैं। एंड पर्सनली सेइंग गाइस, दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट एपिसोड, क्योंकि सीरियसली इस एपिसोड को देखने के बाद में मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई एनिमे या फिर कोई कार्टून सीरीज देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं पूरी की पूरी कोई एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी ही देख रहा हूँ। वेल, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरे पास में आप सभी के लिए दो फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1, इसके लास्ट एपिसोड यानी कि सीजन 1 के 3rd एपिसोड को मैंने जिस वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था वो थोड़ा बहुत कॉमेडी था, तो मैंने आप लोगों से उसका फीडबैक भी मांगा था। तो करीब 50% से ज्यादा लोगों ने कहा कि जो नॉर्मल वे में आप एक्सप्लेनेशन देते हैं वो काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस एक्सप्लेनेशन। सो फाइनली आई एम बैक। और अगर बात करूं इसके सेकंड थिंग की, तो मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जब मैंने हितेश नागर चैनल स्टार्ट किया था तो अराउंड 46 मूवीज कंप्लीट कर देने के बाद में, जिनकी मैं पहले फोटोज के साथ में बनाया करता था और थोड़ी बहुत मूवीज में मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे कुछ फोटोज और कुछ क्लिप्स के साथ में, मगर जो परफेक्ट एक वीडियो क्लिप्स के साथ में जो आपको वीडियो देखने को मिला था वो मेरी चैनल पर सबसे पहला वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज का ही था। सो गाइज, ये तो रही कुछ फैक्ट्स की बात। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सो एज ऑलवेज एपिसोड की शुरुआत वॉचर के साथ में होती है, जो कि अपनी प्रेजेंट और साथ ही बाकी सभी टाइमलाइंस को देखते हुए बस सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। आप लोग ये बात मान सकते हैं कि इंटरेक्शन करना वॉचर का काम नहीं है। जहां पर सबसे पहले अब एंट्री होती है हमारे प्यारे स्टीफन स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की, और ये सीन सीधा उठाया गया है मूवी के उस सीन से जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी के लिए तैयार होकर जा रहे होते हैं, मगर उस वक्त मूवी में वो अकेले होते हैं। लेकिन इस बार क्रिस्टीन यानी कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उनके साथ होती है, जहां पर इनकी वही फेमस एक लैम्बोर्गिनी और एक अरमानी का सूट भी होता है। लेकिन अब जैसा कि इस पूरी सीरीज का नाम है व्हाट इफ, यानी कि कुछ ना कुछ कांड होने तो बनते ही हैं, तो मूवी में हमें दिखाया गया था कि सामने से आती है कार की वजह से उनकी टक्कर हो जाती है और वो सड़क के दूसरे किनारे से नीचे गिर जाते हैं, जिसके अंदर उनके हाथों का काफी बुरा हाल हो जाता है। मगर इस वक्त जैसा कि उनके साथ में क्रिस्टीन होती है, तो हालांकि उनके हाथों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर वहां पर क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है। वहीं पर अब अगले दिन हमें क्रिस्टीन का फ्यूनरल भी दिखाया जाता है और ये पूरा इंसिडेंस डॉक्टर स्ट्रेंज पर एक काफी बुरा इंपैक्ट डाल देता है। अब हालांकि अगर मूवी का रेफरेंस लिया जाए तो अपने हाथों को वापस से रेडी यानी कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए वो कामाताज पहुंचते हैं, मगर इस वक्त इस एपिसोड में वो अपनी लाइफ से मूव ऑन करने के लिए कामाताज पहुंचते हैं। जहां पर मूवी के अकॉर्डिंग सारा सिनेरियो बिल्कुल सेम चलता है। वो जाकर मॉर्डर से मिलते हैं, फिर एशियंट वन से मिलते हैं, वहां पर जाकर उस तिलिस्मी अंगूठी के साथ में नए नए आयाम बनाना सीखते हैं। एंड एज यूजुअल जैसा कि मूवी के एंड में हुआ था, उनकी मुलाकात सीधा डॉर्मामू से होती है और उसके साथ में वो एक सौदा करते हैं जिसमें कि टाइम लूप शामिल था। और अब इस वक्त तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी सारी कलाओं में महारत हासिल कर ली होती है। यहाँ पर डॉर्मामू से भी वो दुनिया को बचा लेते हैं, मगर इसी इंसिडेंट्स के साथ साथ अब एशियंट वन भी उनके साथ में नहीं होती है, यानी कि गुरु माँ। मगर जैसा कि इंसान की फितरत है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा की उम्मीद, तो ये सारी चीजें अब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में भी होने लगती है और यहाँ से इनका माइंड मैनिपुलेशन होना स्टार्ट होता है, जहाँ पर इन्हें क्रिस्टीन की यादें सताने लगती है। और फिर वो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास में टाइम स्टोन है, अगर वो किसी भी चीज का टाइम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, तो क्यों ना टाइम में पीछे जाकर क्रिस्टीन को बचा लिया जाए। और अब वो अपने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके सीधा उसी वक्त में जाते हैं जिस वक्त उन्होंने क्रिस्टीन को पार्टी में ले जाने का टाइम चूज किया था। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि अब सामने से आने वाली कार के साथ में उनकी टक्कर होगी, तो इस बार वो गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाते हैं। मगर थोड़ी देर आगे जाने के बाद भी उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि एक कार पीछे से आकर उन्हें टक्कर मार देती है और जो इंसिडेंस लास्ट टाइम हुआ था वही सेम इंसिडेंस इस बार भी हो जाता है। और उसके बाद में कहानी एक नया ही रुख मोड़ लेती है। अगर आपने मेरी एक्सप्लेन करी हुई मूवी एज ऑफ टुमारो देखी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि टॉम क्रूज जब भी मूवी के अंदर उस वक्त घायल हुआ करता था तो वो अपने आप की जान ले लेता था और अगले दिन वापस से अपनी नई जिंदगी के साथ में ओमेगा और अल्फा क्रीचर्स के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देता था। तो कहीं ना कहीं सेम कुछ चीजें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में भी होती है। वो हर वक्त उस एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिस वक्त वहां पर क्रिस्टीन का एक्सीडेंट होने वाला था। कभी गाड़ी को स्लो चलाते हैं, कभी कोई दूसरा रास्ता ले लेते हैं और कभी कभी तो अपनी डेस्टिनेशन ही चेंज कर लेते हैं, मगर जो एब्सोल्यूट पॉइंट वॉचर के अकॉर्डिंग चूज किया गया होता है उस पॉइंट पर वही चीज होती ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो हर बार उस कोशिश के अंदर विफल होते नजर आते हैं। और फिर काफी बार ट्राई करने के बाद में एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए एशियंट फंड यानी कि हमारी गुरु माँ आती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इतनी बार तुम ट्राई कर चुके हो, क्यों ना तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। तो हालांकि ये बातें डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ा हर्ट तो करती है, मगर क्या करे, प्यार को पाने का जुनून किसी का भी कभी खत्म नहीं होता, न कभी हमारा न कभी आपका और ना ही हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज का। तो वो पहुंच जाते हैं एक अलग ही टाइमलाइन में, एक अलग ही डायमेंशन में, जहां पर उन्हें तलाश होती है मिस्टर कैलियोस्ट्रो की। अगर आपने मूवी देखी होगी तो मूवी की शुरुआती दौर में भी हमें ये बुक दिखाई गई थी जिसका नाम था दी बुक ऑफ कैलियोस्ट्रो, और ये वही बुक थी जहां से एशियंट वन अपने आप को जवान और हर वक्त तरोताजा रखने के लिए काली दुनिया यानी कि डोरमामू से कुछ शक्तियां अपने अंदर खींचती रहती थी। और इन्हीं के साथ ये वही बुक थी जिससे कि डॉक्टर
डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी तरीके से टाइम को कंट्रोल करना सीखा था, मगर इस वक्त वो यहाँ पर इस किताब के रचयिता यानी कि मिस्टर कैलियोस्ट्रो से मिलने के लिए आए थे। मगर वहाँ पर उस वक्त वो मौजूद तो नहीं थे, लेकिन एक शख्स मौजूद था जो कि अपना नाम ओबेन बताता है। यहाँ पर आने का डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन मकसद यही था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ कैलियोस्ट्रो एक ऐसा इंसान है जो कि समय के एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ सकता है। अब जैसे कि ओबेन एक लाइब्रेरियन होता है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैलियोस्ट्रो की पूरी लाइब्रेरी के अंदर एंट्रेंस दे देता है, जहाँ पर कैलियोस्ट्रो की काफी सारी बुक्स होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को किताबें पढ़ना और ज्ञान को अर्जित करना तो काफी ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो काफी कम समय में बहुत ही सारी किताबें पढ़ डालते हैं। और तब इन्हें पता चलता है कि टाइम के एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ने के लिए इन्हें काफी सारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी इस खोज में चले जाते हैं कि आखिर वो सारी पावर्स उन्हें कैसे मिल सकती है। और तब इन्हें पता चलता है कि पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशंस की अलग अलग टाइमलाइन में ऐसे कई सारे पावरफुल बीइंग्स मौजूद हैं, जिनकी पावर से इस एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ना मुमकिन है। तो इसी वजह से यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं, जिसमें वो दूसरी अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर, अलग अलग डायमेंशंस में जाकर वहां के सबसे पावरफुल बीइंग्स को मारकर उनकी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो अच्छे डायमेंशंस के डीमन उनके अंदर समा जाते थे, मगर कई बार ऐसा होता था कि डार्क साइड वाले डीमंस भी अब उनके अंदर समा जाते थे। इसका मतलब ये था कि हमारे सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब धीरे धीरे काफी ज्यादा ईवल बनते जा रहे थे। और फाइनली वो मोमेंट आता है जब इनकी मुलाकात शुमागोराथ से होती है। ये शुमागोराथ वही पावरफुल बीइंग था जिसे हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और अब उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेने के बाद में तो मानो डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल अल्ट्रा मैक्स प्रो लेजेंड लेवल के बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि एशिएंट वन हमेशा से ही समय की रेखा पर अपनी नजर बनाए रखी थी, तो इन सभी बातों का आभास उन्हें पहले से ही हो चुका था। इसी वजह से एशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की दो अलग अलग टाइमलाइंस बना दी। तो अगर दो अलग अलग टाइमलाइन है तो इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज भी होंगे। तो इसके अंदर एक तो हो जाते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अल्ट्रा ईवल और एक हो जाते हैं नॉर्मल। और अब जैसा कि ताकत के नशे में चूर ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी सारी पावर्स को पाने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस और काफी सारी टाइमलाइंस को तबाह कर दिया था, जिनके अंदर अब पृथ्वी भी शामिल थी। तो एशिएंट वन अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचकर उसे ये सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर तुमने बुरे वाले को नहीं रोका तो हमारी ये पृथ्वी भी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। तो इन बातों को सुनकर अब अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज बुरे वाले से लड़ने के लिए अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर वोंग भी उनकी मदद करता है और उनके ऊपर एक पावरफुल स्पेल का एक आवरण सा बना देता है, जिसका नाम था दी गार्डियन विशांति प्रोटेक्शन हैवी ड्यूटी स्पेल। इस विशांति स्पेल की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में सामना करने में थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा ही, ऐसा हमारे वोंग का सोचना था। और फिर शुरुआत होती है इस एपिसोड की, या फिर कहूँ इस पूरे सीजन की सबसे तगड़ी फाइट की, जहां पर ये दोनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। और अगर पर्सनली कहूँ गाइस, तो इस वक्त की सिनेमेटोग्राफी, यहाँ का म्यूजिक और साथ ही टॉप नॉच एनिमेशन इस पूरी फाइट के अंदर चार चांद लगा देते हैं। वेल, अगर थोड़े से एफर्ट्स की बात करूँ तो इस फाइट को आपके सामने प्रेजेंट करने में मुझे 2-3 बार कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं, और इसी वजह से ये वीडियो लेट आ रहा है। खैर, आपको उस मेहनत से तो कुछ मतलब नहीं है, तो वापस से इसकी कहानी पर आते हैं। जब फाइनली हम देख पाते हैं कि ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल वाले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो नॉर्मल वाले की पावर्स भी अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेता है। और अब वो वक्त आ चुका होता है जब ईवल वाले अल्ट्रा मैक्स प्रो लेजेंड लेवल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में वो सारी ताकतें होती है जिसकी मदद से वो एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ सके। और फाइनली ऐसा होता भी है, मगर वहां पर वॉचर आकर इंटरेक्ट करता है। हालांकि हमने अभी तक इसके 3 एपिसोड देख लिए हैं जहां पर वॉचर चाचा ये सब कुछ देख तो रहे होते हैं, मगर कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन इस बार वो करते हैं। लेकिन फिर भी ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बिना कुछ बात सुने उस एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ देते हैं, जहां पर अब क्रिस्टीन की जान तो बच जाती है, लेकिन अब वो पूरा का पूरा डायमेंशन ही तबाह होने लगता है। तो वहां पर धीरे धीरे अब क्रिस्टीन की जान भी जाने लगती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब वो सारा का सारा डायमेंशन एक छोटी सी पर्पल बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है कि आखिर इस डायमेंशन का क्या हुआ, क्या ये डायमेंशन फिर से बन पाएगा, या क्या फिर ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से नॉर्मल वाली दुनिया में आ पाएंगे, और क्या या फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा द डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। सो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जस्ट कुछ ही देर में लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।